उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर जिले से एक बेहद गंभीर खबर सामने आई है। सिर्फ अगस्त महीने में जिले के विभिन्न थानों में 56 लड़कियों के अपहरण के मामले दर्ज हुए हैं। ये संख्या चिंताजनक है और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। इसके साथ ही कई ऐसे मामले भी हैं जिनमें परिजन डर और लोक लाज के कारण शिकायत दर्ज नहीं करा पाए। इस पूरे घटनाक्रम ने समाज में खलबली मचा दी है और राजनीतिक स्तर पर भी इसका कड़ा विरोध हो रहा है। नगीना से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने इस मामले को लेकर योगी सरकार से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण अपराध नहीं है, बल्कि यह संगठित षड्यंत्र और प्रदेश सरकार की विफलता का प्रमाण है। चंद्रशेखर आजाद ने एक्स पर लिखा, उत्तर प्रदेश के अम्बेडकर नगर में सिर्फ एक महीने में 56 बेटियों का अपहरण होना अत्यंत भयावह और शर्मनाक है। इनमें अधिकांश दलित, पिछड़े और कमजोर वर्ग से आती हैं। जिले के 18 थानों में दर्ज इन 56 मुकदमों के अलावा अपहरण से पीड़ित दर्जनों परिवार ऐसे भी हैं जो डर और लोक लाज के कारण शिकायत दर्ज नहीं करा पाए। सबसे चिंताजनक और शर्मनाक पहलू ये है कि कई मामलों में पुलिस ने पीड़ित परिवारों की गुहार के बावजूद FIR दर्ज नहीं की। ये सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि अपराधियों को खुली छूट देने जैसा है। चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सभी अपहरण मामलों की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराई जाए, दोषियों पर कठोर कार्रवाई हो और संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया जाए। पीड़ित परिवारों को न्याय, सुरक्षा और मुआवजा दिया जाए। उन पुलिस अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए जिन्होंने शिकायत दर्ज करने से इनकार कर पीड़ित परिवारों को निराश किया। चंद्रशेखर आजाद ने इसे केवल अपराध नहीं बल्कि बेटियों की अस्मिता पर सीधा हमला करार दिया और कहा कि इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले पर अम्बेडकर नगर के SP केशव कुमार ने कहा कि जिन 56 मुकदमों में से अब तक 49 लड़कियों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया, उन्होंने बताया कि इनमें से अधिकांश मामलों का कारण प्रेम प्रसंग है। ये आज एक खबर दैनिक जागरण में प्रकाशित हुई थी कि एक माह के अंदर में सभी थानों में 18 थानों को मिलाकर के 56 लड़कियों का अपहरण हुआ है। और जिस तरीके से खबर प्रकाशित की गई है और जो उसमें कंटेंट लिखा गया है वो निश्चित रूप से भ्रामक रूप से उसको प्रस्तुत किया गया है। जो मुकदमे पंजीकृत हुए हैं उनमें से एक माह के अंदर में 49 लड़कियों की जो है सकुशल बरामदगी कर ली गई है। इनमें से अधिकतम जो प्रकरण है वो प्रेम प्रसंग में इलोपमेंट के प्रकरण है, जिनमें से 49 लड़कियों की बरामदगी कर ली गई है और 5 प्रकरण ऐसे हैं जो 2 अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं, जिसमें से 3 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें से लड़के जो हैं वो मुस्लिम हैं और लड़की जो है हिंदू है। तीनों लड़कियों को बरामद कर लिया गया है। जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई कर ली गई है। 2 प्रकरण ऐसे हैं जिसमें लड़का जो है वो हिंदू है, लड़की जो है मुस्लिम है। इन दोनों में एक लड़की को बरामद कर लिया गया है और दूसरी लड़की ने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष जो है रिट याचिका दायर की है। तो ये पूरा प्रकरण है। 49 लड़कियों की बरामदगी कर ली गई है, सभी सकुशल हैं, ठीक हैं और जो अभियुक्त हैं उनके विरुद्ध जो है साक्ष्यानुसार विधिक कार्रवाई की गई है। जो अन्य तथ्य, जो अन्य बातें प्रस्तुत की गई हैं आर्टिकल में वो भ्रामक रूप से प्रस्तुत की गई हैं। मैंने आपको बता दिया है कि केवल 5 प्रकरण ऐसे हैं जो अलग अलग धर्मों से रिलेटेड हैं और जो भी इस तरीके के चीजों को तोड़ मरोड़ कर या भ्रामक रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं उनको चिन्हित करके उनके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाए। मैंने आपको बताया कि 5 प्रकरण ऐसे हैं जो 2 अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं और उन 5 को भी मैंने ब्रेक करके आपको बता दिया, 3 और 2 का है। और बाकी जो है 49 लड़कियां जो हैं उनको बरामद कर लिया गया है और इनमें से अधिकतर प्रकरण जो हैं वो प्रेम प्रसंग और इलोपमेंट के आधार पर हैं, जिसमें जो BNSS के तहत जो प्रक्रिया बताई गई है सभी में मजिस्ट्रेट के सामने जो है बयान अंकित किया जाता है और उसके आधार पर विधिक कार्रवाई। SP केशव कुमार ने कहा कि 5 प्रकरण ऐसे हैं जो 2 अलग अलग धर्मों से संबंधित हैं। इनके अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार सबूतों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जा चुकी है। हमारी प्राथमिकता लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। वास्तव में अगस्त महीने में 56 लड़कियों के अपहरण की संख्या, अपहरण की प्रकृति और पीड़ित वर्ग को देखते हुए ये मामला बेहद गंभीर है। सामाजिक रूप से यह स्थिति चिंता का विषय बन गई है, क्योंकि ये केवल कानून की विफलता नहीं बल्कि समाज में असुरक्षा की भावना को भी उजागर करती है।
विशेषज्ञों का कहना है कि जब इस तरह के अपराध दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों के खिलाफ हो रहे हैं तो ये केवल अपराध का मामला नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक असमानता को भी दर्शाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म।